11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं और इन मैया सम्मान योजना को लेकर हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो रही है और जिसका खामियाजा झारखंड सरकार को भुगतना पड़ रहा है। तो हम चलिए बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। एक ही बैंक खाते पर 95 बार आवेदन दिया गया है तो कहीं 11,200 फर्जी आवेदन भी आए हैं और ये पूरा मामला है बोकारो जिला का। यानी कहा जा सकता है कि 1200 से ज्यादा आवेदन जो आए हैं वो पूरी तरह से फर्जी है और इसको लेकर बोकारो की डीसी काफी कहा जा सकता है कि इस मामला में एक्शन के मूड में है और एक्शन ले ही ली हैं। जांच के भी आदेश दे दिए हैं और इस तरह का जो बैंक अकाउंट से फर्जीवाड़ा किया है उस पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। डीसी विजया यादव ने फर्जी आवेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जांच में पता चला है कि कई आवेदनों को बीडीओ और सीओ स्तर पर स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन एक ही खाते पर ज्यादा एंट्री कारण पैसे ट्रांसफर कराने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण इस खाते में पैसे नहीं भेजे गए। बता दें कि बोकारो जिले में कुल 11,200 आवेदन शक के घेरे में हैं। इन आवेदनों का फिर से सत्यापन कराया जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बोकारो डीसी आखिर इस मामला पर इतनी एक्शन के मूड में क्यों है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बहुत ही बड़ी कल्याणकारी योजना है और इस योजना में अगर गड़बड़ी होगी तो सरकार किसी को भी बख्शने नहीं जा रहा है। चले सुने बोकारो डीसी क्या कह रही हैं। झारखंड मैया सम्मान योजना के जितने भी हमारे पास लाभुक थे, जिनके फॉर्म्स हमारे पास आए थे, उन सभी का भौतिक एक बार इंस्पेक्शन किया गया उस फॉर्म्स का, जिसके तहत हमें कई एक ऐसे खुलासे हुए हैं। जैसे कि एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें बहुत सारे आवेदकों ने बैंक अकाउंट नंबर का जिक्र किया है, या एक ही आधार का नंबर है जिसको कई एक लोगों ने दिया है, या एक ही आवेदक है जो मल्टीपल ब्लॉक से उसने आवेदन दिया हुआ है, या ऐसे राशन कार्ड है जिन राशन कार्ड वास्तव में वो है ही नहीं, और ऐसे भी आवेदक है जो आवेदक है ही नहीं, जो घोस्ट आवेदक है। तो 11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं और इन आवेदनों को हमने देखा तो एक ही बैंक खाता नंबर डालते हुए, जैसे 49 बार चंदन क्यारी में इस खाते का उपयोग हुआ है, 20 बार कसमार में हुआ है, 12 बार बेरमो में हुआ है, 7 बार गोमिया में हुआ है, फिर चास नावाड़ी में हुआ है, नगर परिषद में हुआ है और चंद्रपुरा प्रखंड में हुआ है। इस तरह से 94 टाइम्स एक बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है। आज जो फिर से एक नया ये मिला है उसमें भी हम लोगों को इस तरह से 78 आवेदन मिले हुए हैं, जिसमें इन बैंक अकाउंट वालों ने दोबारा एक बैंक अकाउंट खोल के लगभग इसी तरह से एक ही बैंक का अकाउंट दिया है जिसमें इंडसइंड बैंक का उपयोग किया गया है। दोनों ही केसेस में बैंक का अकाउंट अगस्त 2024 में खोला गया है। दोनों अकाउंट वेस्ट बंगाल के हैं। अभी जो दूसरा अकाउंट हमको मिला है वो दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का अकाउंट है और ये अकाउंट के एप्लीकेशंस के साथ जब हमने देखा कि इसकी एंट्री कहाँ पे हुई तो दोनों अकाउंट्स के जो सीएससी मैनेजर्स है ये पलामू से रिलेटेड है जहां इनकी एंट्री हो चुकी है और हमने इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बाकी के भी हम लोग अकाउंट्स को देख रहे हैं। जो बोकारो ज़िले के राशन कार्ड के नंबर है वो 20 से शुरू होते हैं। इन सारे लिस्ट को आप देखेंगे तो सारे अकाउंट 00 से शुरू होते हुए देखा जा रहा है। ये सारे अकाउंट्स को विधिवत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वेरीफाई करवाया गया। ये कोई भी राशन कार्ड यहाँ अस्तित्व में नहीं है। केवल पर्टिकुलरली 2-3 सरनेम्स का उपयोग किया है। मुर्मू है, हासदा है,
इस तरह से सरनेम्स लगाए हैं और एक ही साथ इतने सारे आवेदन दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस तरह से फॉल्सिफिकेशन के द्वारा सरकार के यहाँ आवेदन देना और मॉनेटरी लाभ लेने का प्रयास है। तो जिन्होंने एंट्री किया है, साथ ही साथ जिनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जिन्होंने इसको दिया है, बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है पैसा लेने के लिए, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और हमने ये दोनों के विरुद्ध भी FIR करने का आदेश दे दिया है।